वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे थे, सम पेयर्स ऑफ एंगल, जिसमें हम दो पेयर्स ऑफ एंगल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन था एडजेसेंट एंगल, सेकंड वन था लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। अगर बात करो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब फॉर्म होते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल लाइन एम एंड लाइन एन, दो लाइंस ली मैंने, ये दोनों ही लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तब फॉर्म होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये होते क्या है, आपने देखा जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तब चार एंगल बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। हमने देखा जब दो लाइंस आपस में काट रही हैं तो चार एंगल्स फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4, इन्हें ये होते हैं चार एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एंगल्स जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 3। ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर दी वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की, एंगल 2 एंड एंगल 4। ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है, एंगल 2 लेफ्ट साइड पे, एंगल 4 राइट साइड पे, तो ये दोनों भी कहलाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 4 आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये थे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने देखा वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बने, जब दो लाइंस ने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, इंटरसेक्ट करने पे चार एंगल्स बने, 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स बने। अब इनमें से जो एंगल्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3, ये दोनों एक पेयर कहलाएगा अपोजिट एंगल्स का। ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अब एक खास बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, और वो खास बात ये है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो हमेशा होते हैं इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, not vertically opposite angle but कि pair of vertically opposite angles are always equal। vertically opposite angles का जो pair होता है वो हमेशा equal होता है। जैसे कि हमने देखा एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों vertically opposite angle है, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 हमेशा बराबर होगा, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 4 ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसलिए ये दोनों भी होंगे हमारे बराबर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये हमारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये है अगर मेरे 80 डिग्री का तो ये वाला भी होगा 80 डिग्री का। अगर ये वाला मेरा 100 डिग्री का है तो ये वाला भी होगा मेरा 100 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने देखा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा होते हैं बराबर। ये 80 तो ये भी 80, ये 100 तो ये भी 100। तो ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, जिसको अभी हम और कुछ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं इसके। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल जहाँ पे दो लाइंस कर रही हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट और हमारे एंगल बन रहे हैं, मान लो ये है 70 डिग्री, ये है हमारा x + 20 डिग्री, और ये है हमारा 80 डिग्री, और ये है हमारा x + y + 10 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें x एंड y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को करना है फाइंड। हमें करना है x की वैल्यू को फाइंड और दूसरा y की वैल्यू को फाइंड। अब बात ये आती है, हमने देखा यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कर रही है इंटरसेक्ट। अब जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे बन रहे हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल 70 और एंगल x + 20, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इसीलिए इन दोनों का एंगल्स को बोला जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ से हमारा x + 20 बराबर होगा 70 डिग्री के,
क्यों? क्योंकि x + 20 और 70 डिग्री ये दोनों एंगल्स हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो साइड में हम रीजन भी बताएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे निकालते हैं x की वैल्यू, इधर ये 20 ऐड हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू को करा फाइंड। अब चलते हैं y की वैल्यू को देखते हैं क्या आती है। अब जरा देखो यहाँ पे जिस तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे, ठीक उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसी तरीके से y + 10 and 80 ये दोनों भी होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हमें पता है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो होंगे बराबर। तो y + 10 बराबर होगा 80 डिग्री के, जहां से 10 को जब दूसरे साइड भेजेंगे इक्वल्स टू के तो ये हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू आती है यहाँ से 70 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यू को फाइंड किया, जहां पे हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स गिवन थे और हमने उसकी हेल्प से x एंड y की वैल्यू को फाइंड किया। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम्स में। तो आई होप आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।